हरिओम। जय माता की। प्रिय दर्शकों, 12 महीने की 12 चतुर्थियां आती है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की। 12 शुक्ल पक्ष की, 12 कृष्ण पक्ष की। कृष्ण पक्ष की चतुर्थियों में से कार्तिक कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी आती है इसी को करवा चौथ कहते हैं। माताएं बहनें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि के लिए इस व्रत को करते हैं। माँ परम्बा भगवती पार्वती का यह व्रत होता है जो चतुर्थी नाम से विख्यात है। गणेश जी सहित शिव परिवार की इस व्रत में पूजा होती है। इस व्रत के बारे में हम जानेंगे कि शास्त्रों में क्या प्रमाण है, किस लिए यह कार्तिक महीने में ही यह व्रत क्यों आता है, कार्तिक महीने में व्रत लेने का क्या विधान है, क्या महत्व है, क्या फल है, यह सब हम आपको बताएंगे। सूर्य उदय से लेके चंद्र उदय तक इस व्रत को किस प्रकार किया जाता है, कितने बजे चंद्रोदय है, यह सब आपको हम बताएंगे। पद्म पुराण में वर्णन आता है कि नजो वाद्यम विद्यताभ्यो व्रतानि केनचित क्वचित। पद्म पुराण में कहा गया है कि व्रत करने वाले 12 महीनों में जो व्रत आते हैं उन व्रतों में कोई व्रत छूट जाए तो उसका उतना दोष नहीं है, पर कार्तिक महीने का व्रत ना करने पर दोष लगता है। इसलिए कार्तिक महीने में किसी भी प्रकार से व्रत त्याग ना करें। व्रत करने वाला व्यक्ति इस कार्तिक महीने में अवश्य व्रत करें। जो व्यक्ति इस कार्तिक के महीने बिना व्रत के व्यतीत कर देता है इस कार्तिक महीने को, वह अन्य योनियों में ऐसा जन्म लेना पड़ता है। इसलिए इस कार्तिक महीने में अवश्य व्रत लेना चाहिए। अवर्ते छिपेद्यस्तु मासम दामोदर प्रियम तुर्याक योनि विमाप्नोति नत्र कार्य विचारणम। कहा गया है कि कार्तिक के महीने व्रत अवश्य करना चाहिए और नहीं तो उन्हें अनेक योनियों में ऐसा विचरण करना पड़ता है। इसलिए कार्तिक महीने में व्रत अवश्य करना चाहिए। कार्तिक महीने का हर एक व्रत का विशेष महत्व है। जिस प्रकार चतुर्थी का व्रत सभी चतुर्थियों में से या करवा चौथ का व्रत विशेष प्रधान बताया गया है, मुख्य बताया गया है, इसी प्रकार अन्य व्रतों का भी ऐसे इसमें बहुत बड़ा विधान है। गणेश चतुर्थी का व्रत प्रातःकाल सुहागिन स्त्रियां अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्नान, स्वच्छ वस्त्र धारण करके रक्त पीत वस्त्र धारण करें, सुंदर शोला श्रृंगार करें। प्रातःकाल माँ भगवती का पूजन अर्चन के लिए अपने बालों को बांधकर सुंदर ऐसा श्रृंगार करके भगवान के जो पूजा का स्थान है आपके घर में, उस पूजा के स्थान में जाएं। पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन के लिए सामग्री लगाएं। सामग्री में विशेष रूप से गंगा जल, सिंदूर, मूली, सुपारी, लौंग, इलायची, पान के पत्ते, पंचामृत के लिए दूध, दही, घी, मधु, शक्कर पंचामृत बनाएं और वस्त्र में मूली चढ़ाएं। चंदन, अक्षत, पत्र, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और ऋतुफल, फिर तांबूल चढ़ाएं, दक्षिणा चढ़ाएं, फिर प्रार्थना करें। इस प्रकार गणेश जी का पहले ध्यान करना है। गणेश जी इस प्रकार आपका स्वरूप है। गणेश जी का ध्यान करके ये इन्हीं उपचारों से, 16 उपचारों से भगवान गणेश जी की पूजा करनी है, माँ पार्वती की पूजा करनी है। पूजा करके एक साइड में एक करवा बूरे से, चावलों से या गेहूं से या पंचमेवों से भर के रख दें या गेहूं से भर के रख दें और
उसे ढक दें। उसके ऊपर भी ऐसा थोड़ा गेहूँ रखें, 11 या ऐसा 13 गेहूँ। एक साइड घी का दीपक जलाएं, दूसरी साइड जो है यह करवा रखें और एक साइड जल से भरा हुआ ऐसा लोटा रखें। चंद्रोदय होने पर यह लोटा जो जल का भरा है वह तभी ऐसा जो है इस लोटे से चंद्रमा को अर्घ देना है, या 2-2 करवे भी रख सकते हैं। एक करवे में जल, एक करवे में आप या पंचमेव इत्यादि गेहूं भर के ऐसा रख सकते हैं। या एक करवा पार्वती के लिए होता है कि पार्वती माता जिस प्रकार अखंड सौभाग्यवती है, पुत्र पौत्र से संपन्न है, इसी प्रकार माँ भगवती जिस प्रकार आप ऐसे सौभाग्यवती हैं, इस प्रकार वह हमें भी ऐसा सौभाग्यवती बनाए। इसलिए स्त्रियां एक करवे में माँ भगवती की निमित्त रखती हैं। एक करवे में, दूसरे करवे में जल बताया मैंने कि जल रखें और उसमें गंगा जल डालें और जल रखें, जल को ढक दें। 8 मीठी पूरियां जो पापड़ की तरह होती हैं उन्हें ऐसा रख सकते हैं। 16 श्रृंगार और वस्त्र माता को अर्पित करके, पार्वती को अर्पित करके वही वस्त्र अपने सासू माँ को देते हैं। उन वस्त्रों सहित 16 श्रृंगार माँ भगवती पार्वती को चढ़ाएं। फिर मध्याह्न काल में पूजन करके प्रातः सा गणेश जी का माँ पार्वती की आरती करके, फिर मध्याह्न काल में या सायंकाल के समय सुंदर ऐसे श्रृंगार करके सज धज के माताएं बहनें अनेक स्त्रियों के साथ या देव स्थान में, मंदिर में या कहीं आंगन में या घर में ही किसी ब्राह्मण को आमंत्रित करें। ब्राह्मण को बुलाकर सुंदर आसन बिछाएं, एक मंडप बनाएं। मंडप में ऐसा वहाँ पर गणेश शिव परिवार की फ़ोटो रखें, करवा चौथ की फ़ोटो रखें। वहाँ पर गणेश जी सहित पंचांग देवताओं की ब्राह्मण पूजा करवाते हैं। वहाँ पर संकल्प लें कि यह ऐसा व्रत हमने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति के लिए, सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए यह व्रत किया है। हमारे सुहाग का भविष्य उज्जवलमय हो, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो मुझे। इस प्रकार गंगा जल से ऐसा संकल्प करें। संकल्प करके पूजन करके गणेश जी की आरती उतारें, कथा करें, कथा सुने गणेश चतुर्थी का। सायं रात्रि के समय इस बार चंद्रोदय चंडीगढ़ में 8:09 में वह चंद्रोदय ऐसे दिखाई देगा। कहीं कहीं शहरों में 8:11 पे भी है। इसलिए 8 बजे सभी स्त्रियां अपने पति को लेकर चंद्रमा के प्रकाश में जाएं और वहां पर सर्वप्रथम ऐसा चंद्रमा के समक्ष चंद्रमा को देखकर ऐसा संकल्प करें कि हे चंद्रमा, आप ऐसा अमृत देने वाले हैं, हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें। इस प्रकार हमें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति दें। संकल्प करें या ऐसा जल छोड़ें थोड़ा सा। आप हिंदी में भी बोल सकते हैं, जो भाषा आप जानते हैं उस भाषा में आप कह सकते हैं। फिर चंद्रमा का पूजन करें। चंद्रमा का ऐसा पूजन करके गंध, अक्षत, पत्र, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से ऐसा चंद्रमा का पूजन करें। फिर अपने पति का पूजन करें, पति को ऐसा तिलक करें, पति को ऐसा पति को एक छलनी में दिया रखकर पहले माताएं बहनें चंद्रमा को देखें और चंद्रमा जिस प्रकार सुशोभित है, प्रकाशित है, अमृत से परिपूर्ण है, इसी प्रकार हमारे पति भी अमृत से परिपूर्ण हो, प्रकाशित हो। इस प्रकार चंद्रमा का दर्शन करके फिर अपने पति का दर्शन करें। दर्शन करके
आरती करें, वह जो दीपक है वो वहीं ऐसे चंद्रमा के समीप रख दें। एक नारियल वहाँ पर ऐसे फोड़ें, वह सभी देवी देवताओं को अर्पित कर दें, चंद्रमा को अर्पित करें। इस प्रकार पति देव का आशीर्वाद लें और जो पति परमेश्वर हैं, पति देव हैं, वह अपनी धर्मपत्नी को जल पिलाएं, जल से उनका व्रत खोलें। इस प्रकार जो भी सुहागिन स्त्रियां हैं, जो भी श्रृंगार है, या आपने 16 श्रृंगार या 12 श्रृंगार, 11 श्रृंगार, 8 प्रकार का ऐसा श्रृंगार वस्त्र जो भी आपने ऐसे लाए हैं, वह श्रृंगार अपनी सासू माँ को दें। सासू माँ का आशीर्वाद लें, ससुर का आशीर्वाद लें और फिर सर्वप्रथम अपने ऐसे सास ससुर को भोजन करवाएं। फिर वह स्त्री अपने पति के साथ भोजन करें। तो इस प्रकार गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं। कहा गया है कि कार्तिक कृष्ण चतुर्थी करक चतुर्थी सा चंद्रोदय व्यापनी गृहिया। वही करवा चौथ की चतुर्थी ग्रहण करनी चाहिए जिसमें चंद्रमा उदय के समय जो चतुर्थी। तो यह चतुर्थी 4 नवंबर को जो चतुर्थी आ रही है, जिस समय चंद्रमा उदय हो रहा है, वह चतुर्थी पूर्ण रूप से है। तो इस चतुर्थी का व्रत अवश्य करें। काशी खंड में बता रखा है कि चतुर्थस्वापि मासेषु न समार्थ्य व्रते यदि तदोर्जे वर्तिना पप्या माप्याब्द फलमिच्छता। कार्तिक कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी है, व्रत है, इसका फल अनंत गुना है। और इस चतुर्थी का व्रत करके व्यक्ति को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति तो होती ही है, पर अनेक साधनों की भी प्राप्ति होती है। गणेश जी हर एक सुख साधन, घर गृहस्थी में जो साधन चाहिए होते हैं, उन साधनों की प्राप्ति करवाते हैं, पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि करवाते हैं और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति देते हैं। इस व्रत में विशेष रूप से जब भी व्रत खोलें, इन चीज़ों का ध्यान अवश्य रखें कि भोजन में गृह मुक्ता स्कंद में कहा गया है कि व्रीहयो यव गोधूमा प्रियांको तिलसालयः एते ही सत्य का प्रोक्ता स्वर्ग मोक्ष फलप्रदा। कहा गया है कि जब भी आप अन्न बनाएं तो चावल बना सकते हैं और रोटियां बना सकते हैं, काकड़ी खा सकते हैं और तिल से बने हुए लड्डू, तिल से बनी हुई वस्तु, इन चीज़ों का आप ऐसा ग्रहण कर सकते हैं। गोमय, दूध, दही, घी, मधु, शक्कर, इन चीज़ों का आप ऐसा को आप ग्रहण कर सकते हैं। ये सात्विक कहे गए हैं, इनको ऐसा आप अवश्य लें और इनको ऐसा भोजन में ग्रहण करने से पूर्ण व्रत ऐसा जो है खुल जाता है और सात्विक भोजन माना जाता है। और भोजन में विशेष रूप से किन चीज़ों को वर्जित कहा गया है? कहा गया काशी खंड में कि ऊर्जे यवान माननीया देवन्ना यथवा पुनः वृतांतकम सूरणम चेवा शोक शिवेश्च वर्जहित। विशेष रूप से कार्तिक के महीने, वैसे हो सके तो कार्तिक के महीने तेल का त्याग कर देना चाहिए, सरसों के तेल का। सरसों के तेल से तो विशेष रूप से इस महीने में दीप प्रज्वलित करना चाहिए कहा गया। तो इसलिए कार्तिक के महीने तेल का त्याग करें, बैंगन का ऐसा त्याग करें, बैंगन की बिल्कुल भी ऐसा सब्जी ना खाएं, मसूर बिल्कुल ना खाएं
और हो सके तो माह की दाल का भी इस्तेमाल ना करें। इसलिए इन चीज़ों का विशेष रूप से व्रत में विशेष रूप से इन चीज़ों को त्याग दें। तो व्रत के दिन ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए। इस प्रकार व्रत विधि विधान से जो करता है उस दिन क्रोध, मद, मोह, ईर्ष्या, छल, कपट इन चीज़ों का स्पर्श नहीं करना चाहिए। व्रत मानी होता है उपवास। उपवास का मतलब होता है उस परमात्मा के साथ जुड़े रहना। वास मतलब बनाए रहना, इसी को उपवास कहते हैं। इस प्रकार गणेश चतुर्थी के बारे में आप जान चुके हैं। आप माताएं बहनें इस व्रत को अवश्य करें। जय माता की।